नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज की कहानी जो है थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि आज की कहानी जो है एक राज्य से शुरू होते हुए 3 अलग अलग राज्यों से घूमते हुए सलाखों के पीछे पहुँचती है। और आज की कहानी इस मायने में भी डिफरेंट है क्योंकि इस आज की कहानी में किसी की चाहत है, किसी की नफरत है, किसी का मजबूरी है, तो किसी का इच्छा भी है। आज की कहानी में यह जानने के लिए भी हम लोग को मिलेगा किस तरह से मुंबई और बाकी बड़े महानगरों में हजारों लड़के, हजारों युवा जो है सपने लेकर के वहाँ पहुँचते हैं और उसमें से चंद लोग इस सफलता को प्राप्त कर पाते हैं। कुछ लोग जो असफल होते हैं वे लोग दूसरे फील्ड में कोशिश करते, दूसरे फील्ड में सफल होने का कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं वहाँ पर, क्योंकि मुंबई और बाकी जो बड़े महानगर, वहाँ पर रहना, वहाँ पर रूम किराया, खाना पीना, सारा चीज़ें इतना आसान नहीं है। किस तरह से नौयुवा वहाँ पर रहने के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए, अपने को वहाँ पर स्ट्रगल जो कर रहे हैं उसके लिए भी वह लगे रहते हैं। उसके लिए भी किस तरह से उनको पैसे ज़रूरत पड़ती है और किस तरह से वे क्राइम की दुनिया में, क्राइम के रास्ते पर चल पड़ते हैं। और उस समय उनको पता नहीं चलता है, लेकिन जब सलाखों के पीछे वे पड़ते तब उनको शायद अकल ठिकाने आती है, तब उनको पता चलता है कि क्या बनने आए थे और कहाँ पहुँच गए। दरअसल ये कहानी जो है हरियाणा का है। हरियाणा से शुरू होती है। हरियाणा का फतेहपुर का जो रतिया का वार्ड नंबर 15, वहाँ पर एक लड़का रहा करता था। यंग था, स्मार्ट था और अलग अलग हेयर स्टाइल, शरीर पर टैटू, सारा चीज़ जो है, बॉडी बिल्डिंग है, सारा उसका शौक था। मॉडलिंग के फील्ड में वह जाना चाहता था। शुरुआत में जो है वह रील्स वगैरह अपना वह इंस्टाग्राम, फेसबुक और सोशल मीडिया पर डाला करता था। लोग उसको धीरे धीरे पसंद भी करने लगे, उसका फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे। और जब फॉलोअर्स बढ़ने लगे, जब लोग पसंद करने लगे, तो वह जो है मॉडलिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन उस फतेहाबाद का जो रतिया का जो छोटा सा गांव था, वहाँ पर रह करके वो अपने मॉडलिंग के शौक को शायद पूरा नहीं कर सकता है। इसी के कारण जो है वह महानगर की तरफ रुख करना चाहता था। 2021 का समय था, कोरोना उस समय चल रहा था। और तभी जो है गांव में ही उसका किसी के साथ विवाद होता है। और विवाद इतना होता है कि जो है घर के लोग जो है उसको उस गांव से दूर भेज देते, ताकि दोबारा जो है उस विवाद में ना पड़े और कुछ क्राइम ना कर दे। और उसी समय जो है वह लड़का, जिसका नाम सुखप्रीत रहता, अपना मामा के लड़के के साथ, जिसका नाम गुरप्रीत रहता है, दोनों मुंबई का रुख कर लेते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद जो है उसका शौक भी था मॉडलिंग में और बाकी चीज़ें के फील्ड में वो आगे बढ़ने का। तो वहाँ जाने के बाद जो है अलग अलग मॉडलिंग के क्षेत्र में, अलग अलग जो एक्टिंग के क्षेत्र में वह कोशिश करने लगता है। लेकिन शायद उसको कहीं कामयाबी नहीं मिलती है। शुरुआत में तो घर वाले भी जो है कुछ पैसे भेज दिया करते थे और जिससे उन लोगों का जो है खर्चा चला करता था। लेकिन 6 महीना 1 साल बीतने के बाद जो है दोनों का कहीं भी कोई अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं है, ना ही कोई मॉडलिंग के क्षेत्र में, ना ही एक्टिंग के क्षेत्र में। तो उन लोगों के लिए वहाँ पर सरवाइव करना धीरे धीरे डिफ़िकल्ट हो रहा था। अब मुंबई जो है ग्लैमर शहर है, वहाँ पर हर कोई सपना ले करके जाता है। अब वहाँ से वे लोग वापस आना नहीं चाहते थे, क्योंकि वे लोग बहुत उम्मीद ले करके, और बहुत सारे लोग उसके एरिया में, बहुत सारे लोग उसके गांव में जानते भी थे कि जो है सुखप्रीत मॉडलिंग करने के लिए मुंबई गया है, रील्स वगैरह भी डाला करता है। तो गांव के भी लोगों को एक उम्मीद थी और सुखप्रीत को ऐसा लग रहा था कि अगर वह वापस गांव लौटा तो उसका बेइज्जती होगा, लोग उस पर हंसेंगे। और इसी कारण जो है मुंबई में ही बसे रहता है। लेकिन वहाँ पर दिन प्रतिदिन जो है सरवाइव करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि खर्च के पैसे, वहाँ पर किराया, खाना पीना, बाकी चीज़ें जो है। लेकिन वहाँ पर रहते रहते उसको जो है एक अलीसा नाम की महिला से दोस्ती होता है। अलीसा जो थी वह भी यूपी की थी और वहाँ पर एक सैलून चलाया करती है। अलीसा जो है पास का ही एक मेडिकल स्टोर था, वहाँ पर अक्सर जाया करती थी। और अक्सर जाने के दौरान जो स्टोर का मालिक था, जिसका नाम किशोर सिंह रहता है, उससे उसका दोस्ती हो जाता है। दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलता है। इधर किशोर सिंह का पत्नी के साथ कुछ विवाद भी चलता है और दूसरी तरफ जो है किशोर सिंह का अलीसा के साथ जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो जाता है। शुरुआत में तो सब चीज़ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे जब समय बीता तो किशोर सिंह अलीसा के साथ जो है लाइफ बिताना चाहता है, उसी के साथ शादी करना चाहता है। लेकिन किशोर सिंह की जो पत्नी थी वह उसको किसी भी कीमत पर तलाक देने के लिए राजी नहीं थी। और कोशिश करने के बावजूद भी जो है किशोर सिंह की पत्नी जो है उसको तलाक नहीं दे रही थी। किशोर सिंह जब तक तलाक नहीं हुआ तब तक वो अलीसा के साथ शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि किशोर सिंह की पत्नी बाद में जो है उसके ऊपर मुकदमा ठोक सकती थी। इसी के कारण जो है अलीसा और किशोर सिंह मिल करके किशोर सिंह के पत्नी को रास्ते से ही हटाने का प्लान बनाते हैं।
अब अलीसा का नज़र में वही सुखप्रीत और उसका मामा का लड़का गुरप्रीत था, जिससे उन लोगों का जान पहचान था। इसके बाद जो है अलीसा सारा वाकया सुखप्रीत और गुरप्रीत को बताती है और किशोर सिंह के पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए 5 लाख का सुपारी भी उन लोगों को देती है। और इस साजिश में जो है वो अपने घर की जो नौकरानी रहती है उसको भी मिला लेती है। और सारा प्लानिंग करने के बाद जो है 18 मई की रात को ये लोग प्लानिंग को, साजिश को अंजाम देने के लिए चुनते हैं। और किशोर सिंह की पत्नी उस रात जो है मार्केट से कहीं से आ रही थी और आने के बाद जो है घर से थोड़ा दूर पहले ही वह उतर जाती है और पैदल ही अपने घर के लिए लौट रही थी। तभी जो है सुखप्रीत और उसका मामा का लड़का जो है गुरप्रीत, दोनों पहले से ताक में थे और फिर उसी रास्ते के दौरान चाकू से किशोर सिंह के पत्नी के ऊपर वार कर देते हैं और वहाँ पर कत्ल करके वे लोग निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद जो है किशोर सिंह अपने पत्नी को फ़ोन करते हैं तो फ़ोन तो कोई उठाता नहीं है। फिर वे लोग बाहर घर से निकलते हैं और जब फ़ोन लगातार रिंग हो रहा था तो उस रास्ते का कोई शख्स फ़ोन उठाता और फिर सारा वाकया बताता है कि आपकी पत्नी जो है रोड पर गिरी हुई है, इसका कत्ल हो गया। किशोर सिंह तुरंत पहुंचते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, पुलिस पहुंचती है, तफ्तीश करती है और उसके बाद जो है इस केस का तफ्तीश करना शुरू कर दिया। शुरुआत में कोई भी सीसीटीवी कैमरा, ना ही कोई चश्मदीद रहता है और कुछ जगह पर सीसीटीवी कैमराज थे भी जहां पर कत्ल हुआ था तो वह तस्वीर पूरी तरह से धुंधली थी, क्योंकि जिस तरह से अभी बारिश का मौसम और बाकी चीज़ें हो रही है तो उतना पिक्चर क्लियर था नहीं। खैर पुलिस जो है किशोर सिंह के परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों से पूछताछ करती है और तभी इन्हीं पड़ोसियों से पूछताछ और रिश्तेदारों से पूछताछ में पुलिस को कुछ इनपुट मिलता है। इस अलीसा के साथ रिलेशन का जो है किशोर सिंह का बारे में जानकारी मिलता है। पुलिस जो है किशोर सिंह का CDR रिपोर्ट सारा चीज़ निकालती है तो पता चलता है कि जो अलीसा से लगातार बात होता है एक नंबर पर, पुलिस उस नंबर का डिटेल निकालती है तो अलीसा का निकलता है। और कत्ल वाले दिन भी जो है शाम में भी इन लोगों का जो है काफ़ी दफ़ा बात हुआ था। अब पुलिस दोनों को उठाती है और जब दोनों को उठाती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोनों टूट जाते हैं और फिर सारा जो है साजिश उगल देते हैं। और इन दोनों के उगलने के बाद जो है पुलिस सुखप्रीत और गुरप्रीत दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जिस चाकू से जो है कत्ल किया था उसको भी बरामद करती है। तो इस तरह से जो है पुलिस एक कत्ल का उद्भेदन करती है जिसमें किसी की चाहत भी है, किसी का इच्छा भी है और जहां पर गुरमीत और सुखप्रीत दोनों का मजबूरी था। इन लोगों को वहां पर मुंबई में रहना मुश्किल हो गया था क्योंकि वहां पर रहने के लिए पैसे चाहिए थे और इन लोगों को किसी भी फील्ड में मॉडलिंग और बाकी और जगह भी इन लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था और इसी के कारण जो है लोग 5 लाख रुपए में कत्ल करने के लिए राजी हो जाते हैं। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आज की कहानी में एक मजबूरी भी है, किसी का इच्छा भी है और किसी का चाहत भी है। खैर पुलिस इन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है और जो कत्ल में प्रयुक्त हुआ जो चाकू रहता उसको भी बरामद करके फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। आज की कहानी यही थी। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।